नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, ओपीएस की बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उस पर बैठे हुए हैं। और अगर धर्मशाला की बात करें तो आज 43वां दिन उनकी हड़ताल को चल रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार को एक और चेतावनी जो है वो दी है। क्या चेतावनी दी है वो भी बात करेंगे। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी चंबा पहुंचे हुए हैं। ऊना से सीधा चंबा जो है वो पहुंचे हैं। अब ऐसे में जो बार बार रैलियां चुनावों को लेकर के की जा रही है और उसके संदर्भ में क्या ये एनपीएस कर्मचारी महासंघ जो है वो कह रहा है, क्या चेतावनी पीएम मोदी और जयराम सरकार को ये देने वाले हैं, तमाम सारी बात जो है वो उनसे करेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार जरूर यहाँ की लाइव तस्वीरें बताएं, क्योंकि जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन जो इनकी क्रमिक हड़ताल है, आज 43वां दिन है। उनसे बात करेंगे क्योंकि कांगड़ा के महासचिव एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के जो महासचिव है कांगड़ा इकाई के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या चेतावनी जो है वो सरकार को दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले पंजाब केसरी लाइव टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ओपीएस की हमारी इस मुहिम को बढ़ चढ़ कर इसको उजागर किया है और जनता और सरकार के सामने लाया है। सर, बात करेंगे, लगातार चुनावों को लेकर रैलियां हो रही है और अगर ओपीएस की बहाली की बात करें तो इस पर कोई भी खुलकर जो है वो बात नहीं कर पा रहा है। रैलियां लगातार हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एनपीएस ये एसोसिएशन जो है वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं और हमारी एसोसिएशन का सबसे मुख्य ध्येय मकसद यही है कि ओपीएस की बहाली हो। रही बात सरकारों की, तो हमने वर्तमान सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, विधायकों के पास हमने बार बार जाकर आग्रह किया है कि हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी जो है वो तुरंत बहाल करी जाए, ओपीएस बहाल करी जाए, ताकि कर्मचारियों का जो है बुढ़ापा आसानी से कट सके। परंतु ऐसे देखने में ऐसे लगता है जैसे कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। और यहाँ से इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट संदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि जब जब जिस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है या कर्मचारियों को की भावनाओं से खेला है, वो सरकारें हमेशा से सत्ता से बाहर हुई हैं और इतिहास इसका गवाह है। ये आप सरेआम चेतावनी जो है वो सरकार को दे रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि कर्मचारी वर्ग है और ये किसी पार्टी विशेष का उससे संबंधित नहीं है। और हमारे पास अगर वर्तमान सरकार, कल भी कैबिनेट है, वर्तमान सरकार अगर ओपीएस बहाल नहीं करती है तो हमारे पास और भी ऑप्शन ABCD उपलब्ध हैं और हैं। बात करें रैलियों को लेकर के, तो चुनाव है तो चुनावों को लेकर रैलियां हो रही हैं। अपने हक के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि दोबारा जो है वो रिवाज बदलने की भी सरकार खैर बात कर रही है। तो किस तरीके से रिवाज जो है वो बदलेगी, कर्मचारियों को प्रताड़ित करके या उन्हें खुश करके? देखिए, कर्मचारियों को प्रताड़ित करके, जैसे मैंने पहले कहा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी सरकारें सत्ता हासिल नहीं कर सकती हैं और ओपीएस तो बहाल होकर ही रहेगी। मैडम, हमारी एकमात्र मांग है और उसके लिए हम अडिग हैं। और 1,30,000 कर्मचारी हैं जो ओपीएस चाहते हैं और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। और हमारी जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और राजनीतिक दल इसका उनको पता है, ये इसका आंकलन कर ले। अगर 1.5 लाख हमारा कर्मचारी है तो कितने वोट बनते हैं, सरकारें बनाने और गिराने में हमारी अहम भूमिका है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही सत्ता में आते हैं तो ओपीएस बहाल होगी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। क्या वो, उन्होंने एक कहा है कि 10 दिन के भीतर वो ओपीएस बहाल करेगी, लेकिन कांग्रेस को कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्या लगता है आपको कि वो बहाल कर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। फिर भी जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, और हमें, हमारी एसोसिएशन बैठकर ये सोचेगी कि किस तरफ जाना है। और हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं अभी भी, पर हम लोग फिर से वर्तमान सरकार से अपील करते हैं कि कल आने वाली कैबिनेट में या जल्दी से जल्दी ओपीएस को बहाल किया जाए। अदरवाइज हमारे पास और सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओपीएस की बहाली को लेकर बहुत सारे ऐसे चीजें भी जो है वो सामने आ रही है। कई सोशल मीडिया में एक रोटी जो है वो वायरल हो रही है ओपीएस करके। इसके साथ ही बात करें, कल एक पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है, हाथों में मेहंदी। हालांकि आज महिलाओं का जो त्योहार है करवा चौथ है, तो हाथों में मेहंदी, उसके ऊपर ओपीएस लिखा जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज करवा चौथ है और हमारी महिला बहनें कर्मचारी जो है वो हाथों में ओपीएस की बहाली को लेकर मेहंदी रच रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर लोगों के दिल में, हर कर्मचारी के दिल में, इवन की चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके दिल में ओपीएस बहाली को लेकर एक जुनून पैदा हुआ है। और देखिए, हमारी हमारी धर्मपत्नी मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं। उन्होंने आज मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें कि हम ओपीएस बहाली के लिए अब व्रत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, बुढ़ापा कटेगा कैसे? आपको पता है, आपके माध्यम से हर बार हम बोलते रहे हैं कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे को 2000-3000 रुपए पेंशन मिलती है, और 2000-3000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। इसलिए हम सरकार से अभी भी बोलते हैं, अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बहाल करी जाए। आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है। इसलिए हम तो अभी तक यही चाह रहे हैं कि जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन जो है, वर्तमान सरकार इसको बहाल करे और कर्मचारी वर्ग उसी का साथ देगा जो ओपीएस की बात करे। आपने कहा टाइम भी बहुत कम है, साथ ही साथ कल कैबिनेट भी है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें पीएम की, तो वो 16 तारीख को धर्मशाला में आने वाले हैं। 43वां दिन आपको हड़ताल पर बैठे हुए हो गया है। सरकार ने 43वें दिन तक कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया। तो आपको लगता है कि कल कैबिनेट है और मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो वो इसके ऊपर देखिए, उम्मीदों पे तो दुनिया चली है, जीवन टिका हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि कल जो कैबिनेट, शायद लास्ट कैबिनेट हो, तो जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस ओपीएस की बहाली की घोषणा करें और सत्ता में रिपीट हों। वैसे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने पहले कहा कि केंद्र सरकार से जो वार्तालाप करके इसके ऊपर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। 16 तारीख को मोदी साहब खुद यहाँ पर आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि ये चुनावों से पहले जो ये कैबिनेट की मीटिंग है उसमें मोहर लग सकती है? जी, लगनी चाहिए, क्योंकि ये नेशन वाइड मुद्दा है, ना कि हिमाचल का मुद्दा है। ये पूरे पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। पूरे भारतवर्ष में देखिए कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं और कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आके, मोदी जी करो कमाल, करो पुरानी पेंशन बहाल, वो कर जाएं और वापस सत्ता का रास्ता जो है, मैं आपसे क्लियर बोलना चाहता हूँ कि वापस सत्ता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ओपीएस है। जी, नहीं तो कर्मचारी अपना कमाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन और भी हैं। कर्मचारी बैठ के सोचेंगे किस तरफ जाना है। कल अगर नहीं मोहर लगती है ओपीएस बहाली को लेकर के, तो क्या रणनीति जो है वो कर्मचारियों की? देखिए, हमारी एसोसिएशन का एक मत, एक मांग है और कर्मचारी उसके ऊपर अडिग है कि ओपीएस बहाल हो। और ओपीएस तो मैडम वैसे भी बहाल होगी। ओपीएस ABCD ये नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, पर ओपीएस तो बहाल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा, शिमला में हमारी रैली हुई है, धर्मशाला में हुई है, लाखों के हिसाब से कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरे। सरकार पर देखिए, ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट पड़ा है, सरकार को पता है, हर चीज का पता है, पर सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और कहीं भी कुछ नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर सेंटर से करेंगे। देखिए, जो MOU साइन हुआ था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ये सेंटर का मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट का मुद्दा है। अगर ये स्टेट चाहती है, अगर स्टेट का मुद्दा नहीं होता तो पश्चिमी बंगाल में कैसे ओपीएस है? इसलिए सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। फिर से निवेदन किया जा रहा है, आपके माध्यम से निवेदन किया जा रहा है सरकार को, वर्तमान सरकार को, कि कल आने वाली कैबिनेट में ये कमाल करके दिखाएं और हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, आपको रिपीट कराएंगे। कितने कर्मचारी, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए? हिमाचल प्रदेश में 1,30,000 कर्मचारी जो है एनपीएस में आता है और इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि नई भर्तियां हो रही हैं और सारे एम्प्लॉय जो है एनपीएस के आ रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार ने 5 सालों में जितनी भी भर्तियां करी हैं वो आंकड़ा उसमें ऐड होता जा रहा है, तो हम 1,50,000 से ऊपर चले गए हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करके सही देख सकते हैं, हर कर्मचारी को आप मल्टीप्लाई 5 से करिए, देखिए सरकारें बनाने और गिराने में हमारा अहम रोल रहता है। और कर्मचारियों हमेशा से हिमाचल प्रदेश में तो सत्ता में आने और जाने का रास्ता जो है कर्मचारी हैं, और आज की डेट में कर्मचारियों की जो बर्निंग इशू है वो ओपीएस है, सिर्फ ओपीएस। जी, अगर ओपीएस बहाल नहीं है तो जो सरकार सपना ले रही है रिवाज बदलने का, वो पूरा नहीं। देखिए, रिवाज तभी बदलेगा जब ओपीएस बहाल,
बिल्कुल क्लियर कट संदेश है। कर्मचारी बिल्कुल अडिग हैं, कर्मचारी अपनी मांग, एकमात्र मांग को लेकर हमेशा से बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ज्ञापन हमने दे दिए, सरकार से वार्तालाप हमने कर ली, हमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अब भी लास्ट टाइम है, अंतिम समय है, अंतिम कैबिनेटें हो रही हैं, इलेक्शंस का समय आ रहा है, इसलिए ओपीएस बहाल होनी चाहिए। आपको भी पता है, आपने कितनी कवरेज हमारी कर ली है, आपको भी हर चीज का पता है। इवन की गांव के छोटे छोटे बच्चों को, हमारे पास बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी पोस्टर लेके बैठे होते हैं कि उनको पता है हमारे चाचा को, पापा को पेंशन नहीं है और पेंशन कितनी जरूरी है। क्योंकि जब बुढ़ापे में, आज तो हमारी देखिए 60-70 हजार रुपये आज एम्प्लॉय ले रहा है, कल को जिस महीने में वो रिटायर होगा, आज तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्टैंडर्ड जो है 60-70 हजार के आसपास है, और जब हम रिटायर होंगे 2-3 हजार पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको आज बोलता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये एनपीएस इतना ही अच्छा सिस्टम है तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता लोग, विधायक, मंत्री इसको खुद क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। हमारी एक मांग है कि 2003 के बाद जितने भी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री हैं उनको भी एनपीएस के दायरे में लाया जाए। हम अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे, अपनी मांग खत्म कर देंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, जो सरकार इस वक्त जो सपना संजोए हुए है कि रिवाज जो है वो इस बार बदला जाएगा, हालांकि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो कर्मचारी अरोड़ा बन सकते हैं। जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, कर्मचारी सरकार जो है बनने नहीं देंगे। हालांकि इसके साथ ही बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। करवा चौथ का व्रत है, हाथ में ओपीएस का जो मेहंदी है वो भी लगा करके सरकार को चेता रही है कि अब बहुत हुआ, ओपीएस जो है उसे बहाल करें। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।